नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी जीआईडीसी पुलिस थाने के कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने के मामले 5 गिरफ्तार। सिलवासा पुलिस ने रखोली से भंगार की आड़ में ले जाया जा रहा शराब का जत्था पकड़ा। वलसाड सिविल हॉस्पिटल को गुजरात सरकार ने 50 वेंटिलेटर और आरोग्यलक्षी उपकरण आवंटित किए। दादरा नगर हवेली में सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार मनाया जाएगा ईद उल अधा का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। वापी जीआईडीसी के पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। वापी जीआईडीसी में पुलिस में फर्ज निभाते पुलिसकर्मी इंद्रजीत सिंह गोहिल बुधवार रात को वापस लौट रहे थे। उस दौरान टुकवाड़ा हाईवे पर स्कॉर्पियो गाड़ी को रोककर 3 चितनी स्कॉर्पियो में से उतरे 10 से 12 चितनी अनजान लोगों ने कांस्टेबल और उनके भाई कुलदीप सिंह गोहिल को लोहे के पाइप और लकड़ी से मारा था। इतना ही नहीं, कांस्टेबल की स्कॉर्पियो भी लूट ली थी और दूसरी गाड़ी में बिठाकर सलवाओ तक अपहरण कर सलवाओ हाईवे पर छोड़ गए थे। कांस्टेबल को इलाज हेतु हरिया हॉस्पिटल में दाखिल करने में आया था। पूरी घटना में वलसाड जिला में चकचार फैल गया था। घटना की जांच प्रथम एलसीबी की टीम को सौंपते उन्होंने गिनती के वक्त में 5 आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। एलसीबी टीम को मिली जानकारी के अनुसार पारडी पलसाणा से गिरफ्तार करने में आया था। स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर GJ01 BR1255 और मारुति सुजुकी कार नंबर MH01 AC 6502 में से आरोपी कतार सिंह जाट, जिसकी उम्र वर्ष 43, जो सूरत और यूपी का निवासी है, किशन सिंह राजपूत, जिसकी उम्र वर्ष 20, जो दमन और मूल यूपी का रहवासी है, ऋषि शंकर यादव, जिसकी उम्र वर्ष 21, जो मध्य प्रदेश का निवासी है, सोनू कुमार सिंह, जिसकी उम्र वर्ष 22, जो दमन दाभेल और मूल बिहार का निवासी है, कालीपट देवनाथ, जिसकी उम्र वर्ष 32, जो दमन मूल महाराष्ट्र का निवासी है, जिसको एलसीबी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे की जांच पारडी पुलिस ने शुरू की है। वलसाड जिल्लाમાં ગઈકાલ તારીખ 23/30ના રોજ પારડી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં ટુકવાડા ખાતે પોલીસ કર્મચારીને માર મારી તેઓની સ્કોર્પિયો ગાડીની લૂંટ કરવાનો અને તેઓને જાનથી મારી નાખવાનો રિવોલ્વર બતાવવાનો જે બનાવ બનવા પામેલો હતો, તેમાં જિલ્લા એલસીબીને બાતમી મળતા તેઓએ આ ગુનાના કામે વપરાયેલી 2 સ્કોર્પિયો ગાડી અને 5 આરોપીઓને પકડી પાડેલા છે અને તે આરોપીની પૂછપરછ કરવામાં આવેલી છે અને ગુનાના કામે જે વપરાયેલી ગાડી છે સ્કોર્પિયો ગાડી તે પણ રિકવર કરવામાં આવેલી છે અને આ ગુનાના કામે આરોપીઓના કોવિડ ટેસ્ટ કરાવ્યા બાદ આરોપીની ધરપકડ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે। તેમજ આરોપીના રિમાન્ડ મેળવી તે ગુનામાં બીજા અન્ય આરોપીઓ જે છે તે આરોપીઓ તથા તે સિવાયના પણ કોઈ આરોપીઓએ ભૂમિકા ભજવી હોય તેઓની પણ માહિતી એકત્રિત કરી અને આ ગુનાના કામે અટક કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। આમાં મૂળ જે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જે હતા, જે જઈ રહ્યા હતા અને તેઓની ગાડી ઉપર પોલીસની લખેલું હતું અને આ જે આરોપીઓ છે તે પણ પ્રોહિબિશનની પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા હોય તેઓએ આ પકડી પાડશે તે બીકે તેની પાછળ જઈ અને અટકાવી અને તેની સાથે મારકૂટ કરેલી છે અને તેઓની સાથે આ રીતે ગંભીર બનાવ બનવા પામેલાનું પ્રાથમિક રીતે જણાઈ આવેલ છે। હાલમાં કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ જણાઈ આવેલો નથી, પરંતુ તેઓની દરેક પોલીસ સ્ટેશનથી, દમણમાંથી, બીજા જ્યાં રહેતા હોય ત્યાંથી પણ માહિતી એકત્રિત કરી અને ગુનાહિત ઇતિહાસ મેળવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે। આરોપીઓને ઉદવાડા ખાતેથી પકડવામાં આવેલા છે। रखौली में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप। राजस्थान पासिंग ट्रक में स्क्रैप के नाम पर ले जा रहा था शराब।
संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव से पिछले कई सालों से शराब की तस्करी दूसरे राज्यों में होती आई है, लेकिन इस मामले में स्थानीय संबंधित विभागों की इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रियाएं ऐसी है कि शराब ले जाने वाला तथा शराब कहां ले जा रहा है और कहां पहुंचाया जा रहा था, यह सब बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। यही कारण है कि शराब तस्करी का यह खेल ऐसे ही चलता रहा है। आज दादरा नगर हवेली पुलिस ने रखोली में रखोली पुलिस थाना चौकी प्रभारी जिग्नेश पटेल की सूचना पर जब एक ट्रक को, जिसका नंबर RJ02GA5490 ट्रक को पकड़ा, तो ड्राइवर, जो पूरी तरह से शराब के नशे में था, उसने बताया कि ट्रक के अंदर स्क्रैप है। लेकिन जब ट्रक की जांच की गई तो उसमें से इंपीरियल ब्लू शराब एवं बियर बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 97,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने लगभग 16 लाख कीमत वाले ट्रक और शराब को दादरा नगर हवेली आबकारी विभाग को सौंप दिया है। आबकारी विभाग के जांच अधिकारी मिहिर जोशी ने बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। शराब का तस्करी का मामला जो है, इन्फॉर्मेशन हमको पहले आया था। ये जो रखोली आउटपोस्ट के इंचार्ज है जिग्नेश, उनको मिला था इन्फॉर्मेशन, उन्होंने हमको शेयर किया था। हमने उस हिसाब से वॉच रखने का हमारे एसपी साहब, एसडीपीओ साहब को नॉलेज में लेके वॉच रखना और ये ऐसा जो चीज़ें हैं होना नहीं चाहिए, ये करके हमको उनके सुपरविजन में हम इनका वॉच रखे थे। तो आज अर्ली मॉर्निंग, मतलब कल रात को हमको एक इन्फॉर्मेशन मिला कि ये स्क्रैप के ट्रक में ये भर के जाने का संभावना है। तो उस हिसाब से हमने रात को वॉच रखे थे। रखोली आउटपोस्ट के स्टाफ और ये सब मिल के सुबह करीब 4:30 बजे, 4-4:30 बजे के बीच में हमको ऐसा एक ट्रक मिला। उसको रोका गया। रोका तो ड्राइवर से पूछा, तो ड्राइवर पिया हुआ था। तो फिर हमने जो चढ़ा हुआ था उनको जाके चेक किया, तो ऊपर बोरियां भरा हुआ है। बोरियों को हटाया, नीचे अच्छी तरह ये जो शराब है इंपीरियल ब्लू और किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, ये लेयर बना के रखे हुए, उसके ऊपर ये डाल के ये तस्करी करने का उनको रोका। आगे फिर हमने एक्साइज वाले को इसको इन्फॉर्म किया कि ऐसा चीज़ पकड़ा गया है। वलसाड जिला के लिए सरकार ने कोविड-19 के जल्दी इलाज हेतु 50 वेंटिलेटर और आरोग्य-रक्षी उपकरणों को आवंटित किया। वलसाड जिला में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग के पास संवेदनशील कोरोना के रोगियों के लिए पर्याप्त वेंटिलेटर नहीं थे, जिन्हें अंतरंग उपचार की नींव की आवश्यकता थी, जिससे मरीज और रिश्तेदारों को परिस्थिति का सामना करना पड़ता था। यह मुसीबत जिला भाजपा प्रमुख और विधायक श्री कनुभाई देसाई के सामने आते राज्य सरकार को रजूआत करते सरकार ने वलसाड जिला के लिए 50 वेंटिलेटर और अन्य आरोग्य-लक्षी उपकरण को आवंटित किया है। वलसाड जिला में हर रोज 15 से 25 जितने केस दर्ज हो रहे हैं। तब सेंसिटिव मरीजों के लिए वेंटिलेटर की विशेष आवश्यकता रहती है। कोविड हॉस्पिटल वलसाड और कोविड हॉस्पिटल जन सेवा वापी के पास पर्याप्त वेंटिलेटर नहीं थे। इस बाबत की गंभीरता को ध्यान में लेकर उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल को रजूआत की थी, जिसका तुरंत प्रतिभाव मिला था। गुजरात सरकार के आरोग्य सचिव जयंती रवि ने तुरंत 50 वेंटिलेटर और अन्य आरोग्य-लक्षी उपकरण को आवंटित किया था। दादरा नगर हवेली में होने वाली बकरी ईद सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मनाई जाएगी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दादरा नगर हवेली में मुस्लिम समाज द्वारा बकरी ईद मनाई जाएगी। शनिवार की सुबह 9:30 बजे जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, जिसकी तैयारी कर ली गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। कोरोना महामारी के बीच सामाजिक दूरी को संज्ञान में लेते हुए कोई भी व्यक्ति जामा मस्जिद में अनुपालन नहीं करेगा। दादरा नगर हवेली बकरी ईद का त्योहार कोरोना महामारी के साया में मनाया जाएगा। मुस्लिम समाज द्वारा जामा मस्जिद कमेटी के मौलाना साहिब अब्बास भाई और कमेटी के अध्यक्ष शेर अली भाई ने मीडिया से बातचीत कर अधिक जानकारी दी। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हर साल की तरह इन साल भी रब तबारक व तआला ने ईद उल अज़हा मनाने का मौका अता फरमाया।
लेकिन हालात के मद्देनज़र कोरोना के मैटर को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन की जानिब से जो गाइडलाइन दिया गया है कि जिस तरह ईद उल फितर की नमाज सलवासा के तमाम बिरादरान इस्लाम ने अपने घरों में अदा की थी, इसी तरह ईद उल अज़हा के मुताल्लिक भी प्रशासन की जानिब से, कलेक्टर साहब की जानिब से ये इत्तला दी गई है और बाखबर किया गया है कि आपको ईद उल फितर की तरह ईद उल अज़हा भी की नमाज आपको अपने घरों में अदा करना है। और सलवासा सुन्नी जामे मस्जिद कमेटी सदर साहब और तमाम मेंबरान ने भी बिल इत्तेफाक तय दिल से इस बात को कबूल किया है और अमल में लाए हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज ईद उल अज़हा सलवासा के तमाम बिरादरान इस्लाम अपने अपने घरों में अदा करेंगे। और क़ुरबानी करने के ताल्लुक़ से जो गाइडलाइन दी गई है, जिस एहतियात के लिए मुतनब्बह किया गया है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सलवासा सुन्नी जामे मस्जिद कमेटी के इत्तेफाक और इत्तेहाद से सलवासा के मुसलमानों तक ये मैसेज और ये पैगाम और प्रशासन की जो हिदायत पहुंचाई है सब तय दिल से कबूल कर रहे हैं और उसी के मुताबिक अमल करेंगे कि नहायत एहतियात के साथ अपनी अपनी कुर्बानियाँ अपने अपने घरों में पर्दे में रहते हुए नहायत एहतियात के साथ बग़ैर किसी परागंदगी के यानी सफाई का पूरा ख्याल रखते हुए कुर्बानी करेंगे और ये सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अदा करेंगे। अभी जैसे कि आपने देखा कि मौलाना साहब ने बताया कि ईद उल अज़हा की नमाज जो है वो सब अपने अपने घरों में अदा करेगा। कोविड-19 की इफेक्ट की वजह से आज जो सिलसिला नमाज का हमारा टूटा हुआ है, तो यही दुआ करें घर से कि ये जल्दी ख़त्म हो और नमाज जो है हमारी ईद उल अज़हा की नमाज सब अपने अपने घर पे अदा करेंगे और कुर्बानी भी अपने जैसे करते आए हैं वैसे कराएं, कुर्बानी अदा करें, सफाई का ख्याल रखें और जो तबर्रुक जैसे दिया जाता है या बांटा जाता है उसको एहतियातन से अच्छी तरह से बांट कर एक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और प्रशासन की तरफ से अभी कोई दूसरी गाइडलाइन आई नहीं है, जैसे गाइडलाइन आएगी तो हम आपके बीच में आके फिर से बताएंगे कि किस तरह से फिर से मस्जिद खुली जाएगी और नमाज अदा की जाएगी। जब तक प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जो भी नमाजें हम पढ़ते अभी तक चले आ रहे हैं तो ईद उल अज़हा की भी नमाज अपने अपने घर में अदा करें। मैसेज तो आ गया है प्रशासन की तरफ से कि जिस तरह से बकरीद आपने रमजान ईद मनाया है उसी तरह बकरीद भी मनाना है। ये बीमारी को नज़र पे रखते हुए, उसको ख्याल में रखते हुए जैसा भी ऊपर से ऑर्डर आया है उसी के मुताबिक हम लोग नमाज रहे हैं। लेकिन आज मैं सब भाई बहनों को मुबारकबाद आज ही देता हूँ, प्रशासन को भी, हर डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देते हैं। दमन न्यूज़ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। वलसाड जिला में शुक्रवार के दिन कोरोना के 26 केस पॉजिटिव आए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में शुक्रवार के दिन कोरोना के और 26 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। शुक्रवार को आए 26 केसों में से 10 वलसाड से, 10 पारडी से, 5 वापी से और 1 धर्मपुर के विस्तार में से है। शुक्रवार को वलसाड जिला में 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसी के साथ शुक्रवार को 7 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 201 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 389 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दमन में शुक्रवार को 17 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में शुक्रवार को 17 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। शुक्रवार को 16 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 165 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 386 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं 1 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में शुक्रवार को 3 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 108 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 30 डाबिल में, 10 कच्चीगाम में, 5 दुनेठा में, 12 तलवाड़ा में, 7 भीमपुर में, 4 वरकुंड में, 5 देवका में, 2 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में और 33 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। दादरा नगर हवेली में शुक्रवार को 20 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में शुक्रवार को 20 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में शुक्रवार को 13 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। शुक्रवार को 14 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 215 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 295 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 1 व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 173 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 16 दादरा पंचायत में, 10 नरोली पंचायत में, 16 सामरमणी पंचायत में, 11 रखोली पंचायत में, 4 दपाड़ा पंचायत में, 2 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 1 सिंधुनी पंचायत में, 3 गलोंडा पंचायत में, 1 किलवाणी पंचायत में, 4 सायली पंचायत में, 12 मसाट पंचायत में, 5 सुरंगी पंचायत में, 3 कौंचा पंचायत में, 3 दुधनी पंचायत में, 3 अम्बोली पंचायत में और 78 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। पार्टी शहर में एक ही परिवार के 3 पॉजिटिव और अन्य 2 सहित 5 का कोरोना पॉजिटिव आते डर का माहौल। वलसाड जिला में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और कोरोना मरीजों की मात्रा भी बढ़ रही है। तब पारडी शहर में एक ही परिवार के और 3 और अन्य 2 केस मिलकर कुल 5 केस कोरोना पॉजिटिव आते पारडी नगर में डर का माहौल छा गया था। कोरोना पॉजिटिव आए एक ही परिवार के 3 मरीज तमनी झापा लाड स्ट्रीट और पारडी रश्मि सोसाइटी में रहती एक महिला का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन जारी कर पालिका द्वारा इस विस्तार में सैनिटाइज करने में आया था और मरीजों के परिवार को होम क्वारंटाइन करने में आया था। जब पारडी में कोरोना के केस बढ़ते लोगों में चकचार मच गया है, तब लोगों को सरकार के नियम अनुसार मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, काढ़ा पीना, बिना काम के बाहर ना निकलना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना जरूरी बना है। पारडी पालिका द्वारा कोरोना को हराने सोसाइटी, घर, रो हाउस में काढ़ा वितरित किया गया। पारडी पालिका द्वारा कोरोना को हराने सोसाइटी, घर, रो हाउस में शुक्रवार को 8 बजे वाटर वर्क्स, विद्युत विभाग और फायर विभाग की टीम ने लोगों के घर घर जाकर काढ़ा वितरण किया था। लोगों ने उत्साह से काढ़े का लाभ लिया था। कोरोना को हराने में काढ़ा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, जिसको लेकर काढ़ा लोगों के लिए कवच साबित हो रहा है। पारडी विस्तार में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसको देखते कलेक्टर के नियम अनुसार काढ़े के वितरण की शुरुआत पिछले 12 से 15 दिन से काढ़ा पारडी कंसाड़वार बहुचर माता जी के मंदिर के पास तैयार कर पालिका के कर्मचारियों की टीम द्वारा वितरण करने में आ रहा है और यह काढ़ा वितरण सभी वार्ड में किया जाएगा, ऐसा पालिका अध्यक्ष फाल्गुनी बहन भट्ट ने बताया था। ज़्यादा में पालिका अध्यक्ष ने बताया कि हमें अपनी सुरक्षा खुद रखनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज, बार बार हाथ धोने जैसे संभाल सभी लोगों को रखनी चाहिए। આ સરસ લાગે છે અને બધાએ હું તો માનું છું કે ઘરે બી દિવસમાં એક વખત ઉકાળો પીવો જોઈએ, ગરમ પાણી પીવું જોઈએ, પોતે પોતાની જ કાળજી રાખવી જોઈએ
કારણ કે અત્યારે જ મેં સિવિલમાં ફોન કીધો તો ત્યાં બહુ અંધેર ખાતું ચાલે છે, કોઈની કાળજી રાખતી નથી. એટલે આપણે જ જાતે કાળજી રાખવી અને કોરોના સામે આજે અહીંયા કોરોનાનો ઉકાળો લઈને કોણ આવ્યું છે અહીંયા? નગરપાલિકામાંથી ભાઈઓ આવ્યા છે. એ લોકોની કામગીરી કેવી છે અત્યારે? સરસ છે. આ બાબતે ફાલ્ગુનીબેનને શું કહેવા માંગો છો? ફાલ્ગુબેનને કંઈ કહેવાની જરૂર નહીં મળે કે આ સારું કામ છે, પણ જે માસ્ક વગર જે ફરતા છે તે અને બધા ડિસ્ટન્સ નથી રાખતા એ બાબતે ફરિયાદ છે તમારી? એ બાબતે ફરિયાદ છે. કાલે બી માસ્ક વગર જે ગયા તેને 500 રૂપિયા દંડ ભરવો પડ્યો. એના કરતાં આપણે આપણી જ પોતે કાળજી રાખીને તે રીતે જો રહેતા હોય તો શું વાંધો એમાં. समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी जीआईडीसी पुलिस थाने के कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने के मामले 5 गिरफ्तार। सिलवासा पुलिस ने रखोली से भंगार की आड़ में ले जाया जा रहा शराब का जत्था पकड़ा। वलसाड सिविल हॉस्पिटल को गुजरात सरकार ने 50 वेंटिलेटर और आरोग्यलक्षी उपकरण आवंटित किए। दादरा नगर हवेली में सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार मनाया जाएगा ईद उल अधा का त्योहार। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था, और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दी। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज, कसौटी जिंदगी की, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Bowden has got one. A format you have never seen before. What a magnificent night this has been. like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter stands. This format, who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.